आज दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे इस योजना का। चलित रसोई केंद्रों की सीएम शुरुआत करेंगे। और स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम रसोई केंद्र की शुरुआत की जाएगी और इस रसोई के माध्यम से जो निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय या दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों के लिए ये भोजन की व्यवस्था होगी। भरपेट भोजन मिल जाए तो दिन बन जाए, इसी आधार पर ये स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम रसोई की शुरुआत की जानी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ करेंगे। लोगों को भरपेट भोजन मुहैया हो सके, कम पैसों में दिहाड़ी मजदूरों को भोजन सही समय पर अच्छा मिल सके, इसके लिए ये स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम रसोई केंद्रों की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, और उन लोगों के लिए जो दिन भर काम करते हैं दिहाड़ी पर और मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन अच्छा भोजन और समय पर भोजन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसे में उनके लिए ये दीनदयाल रसोई की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। और बढ़ते आगे, आपको बता दें भोपाल से बड़ी खबर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 24वीं बैठक है और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय ये परिषद जिसे मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इस मध्य भारत में आने वाले उन राज्यों को फोकस करने के लिए ये गठन किया गया था मध्य क्षेत्रीय परिषद का, और जिसकी 24वीं बैठक आज होनी है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई चीजों को लेकर, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि चुनाव भी है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज होगी और इस बैठक में कई सारे नेता शामिल होंगे। हालांकि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेंगे, अध्यक्षता भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। हालांकि चुनाव भी नजदीक है, तो उससे पहले भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बैठक को लेकर लगातार ताज़ा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के माध्यम से इस बैठक में क्या कुछ विषय रहेंगे और क्या मीडिया के मार्फत संदेश देने का प्रयास होगा यहाँ पहुंचने वाले नेताओं का, ये भी आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर के नेता भी इसमें शामिल होंगे और भोपाल से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं ये बैठक है और इस बैठक में जो मुद्दे होंगे उस पर भी आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। बुरहानपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर एक युवक बस के नीचे आने से बाल बाल बच गया। दरअसल स्टेट हाईवे पर बने गड्ढों के चलते एक शख्स के साथ एक हादसा हो गया और ये करीब 30 फीट तक बाइक के साथ घिसटता हुआ गया। अब देखिए तस्वीरें, और इस दुर्घटना की जो सीसीटीवी वीडियो है वो सामने आया, जिसमें आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे वो शख्स बाइक से घिसटता हुआ आता है, फिर बाइक आगे और घिसटती हुई चली आती है, वो रह जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे है जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लोगों के साथ हो रही दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं। शासन और प्रशासन इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा और इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। आखिर कैसे ये गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला है। हालांकि युवक चोटिल भी हुआ है, बाल बाल बचा। बाइक सवार 30 फीट तक फिसली युवक की बाइक और ऐसे में युवक को चोट तो लगी है लेकिन बाल बाल बचा किसी तरह। लेकिन अंशिका, अगर इन तस्वीरों में ध्यान से देखें तो जो शख्स बाइक से गिरा उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। तो हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे, अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो प्लीज हेलमेट पहने, क्योंकि ये किस्मत बार बार अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइफलाइन है, ये
बार बार इस तरह से नहीं मिलेगी। ठीक है, सड़कों की हालत खराब है, लेकिन आप भी अपने ट्रैफिक नियमों का, अपनी सुरक्षा का कम से कम ध्यान रखें अंशिका। चूंकि जिस तरह से देखिए ये शख्स बाइक से गिरा है, बाइक की गति ज्यादा न होने की वजह से समझिए कि यहाँ पर यह हादसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अन्यथा बाइक से या दोपहिया वाहन से गिरने पर सबसे पहले सिर में चोट आती है। तो ये हादसा तो हम रोक सकते हैं प्रशासन की मदद से, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन जब भी चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं। तो बुरहानपुर से इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई, इससे दो नज़ीर, एक प्रशासन को और एक हमें, दोनों को लेनी है कि सड़कों की स्थिति अच्छी हो और हम बाइक या दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करें। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक हादसा हो गया, ऑयल फैक्ट्री में आग लगने का मामला। और विकी फैक्ट्री इलाके में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी थी, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बाराघाट इलाके की ये पूरी घटना है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक थी। ऑयल फैक्ट्री है ये, और ऑयल फैक्ट्री में आग देखते ही देखते फैल गई। विकी फैक्ट्री इलाके में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश की कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि आग फैलती चली गई और लाखों का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। तो ग्वालियर में ये ऑयल फैक्ट्री है और कहा जा रहा है कि विकी फैक्ट्री इलाके में ही ये ऑयल फैक्ट्री है, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग को बुझाने के लिए सूचना भी दी गई, फायर विभाग की तमाम गाड़ियां भी यहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की, लेकिन आग को पूरी तरीके से नहीं बुझाया जा सका समय रहते, और इसीलिए लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, और आग पर काफी मशक्कत के बाद अब जाकर काबू पाया जा सका है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश सुप्रभात में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन रामलला के गर्भगृह में ध्वज की आरती का वीडियो पहली बार जारी किया। भगवान रामलला के जन्म स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिदिन रामलला के पुजारी करते हैं आरती, जिसके बाद भोग लगाया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में कहा, बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती है। बाप बेटा, मां और बेटी ये महाभ्रष्ट हैं। कल ही तो ये जमानत कराकर आए हैं। इलेक्शन कमीशन आज यानी 6 अक्टूबर को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई करेगा। कमीशन ने शरद और अजित दोनों गुटों के पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना दावा कर रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है, संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सिक्किम में खराब मौसम के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। गुरुवार को राज्य